नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज़। आज का टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, संभवतः जिस तरह से बन सकते हैं सभी तरह से यहाँ पर प्रश्न बनाकर लेकर आए हैं। सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। 100 प्रश्न हैं। अगर आप में नेट की कमी है, ठीक है, तो तो वीडियो की स्पीड है 2 गुना कर लीजिएगा। उस पर आप इस तरीके से जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में, उन सभी प्रश्नों को अटेंड करना है, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो उसमें 1 से 2 प्रश्न जो हैं विटामिन से आते ही आते हैं। तो जो भी टॉपिक है सभी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं और अच्छे से सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। अपना राइट आंसर, अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मंगल सिंह एकेडमी को फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। वहीं से इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो आपको बताना है विटामिन शब्द जो है किस वैज्ञानिक ने दिया। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। देखिए, यहाँ पर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फंक ने दिया था। तो विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो बताएंगे सी फंक। तो फंक नाम याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने विटामिन शब्द की खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? अब देखिए, वसा में घुलनशील पूछे जाते हैं विटामिन, और जल में घुलनशील विटामिन पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए, वसा यानी कि फैट में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से? तो देखिए, एक ट्रिक से याद करिएगा, KE, D और A, ये 4 विटामिन हैं। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ये 4 जो हैं विटामिन, ये फैट में सोलूबल हैं, यानी वसा में घुल जाते हैं। किस में घुल जाते हैं? वसा में। ठीक है, अब देखिए, जल में घुलनशील, समझिए यहाँ पर जल में घुलने वाले विटामिन B और विटामिन C। विटामिन B और विटामिन C ये जल में घुलनशील हैं। ठीक है, और KEDA कीड़ा के नाम से याद रखिएगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा विटामिन A, विटामिन D और विटामिन K। अब देखिए, विटामिन A भी इसमें मिल रहा है, विटामिन D भी मिल रहा है, विटामिन K भी मिल रहा है, और E भी होता तो 5वां ऑप्शन दिया जाता कि उपर्युक्त सभी, तो वो भी सही हो जाता। तो इस तरह से आप मैच करा सकते हैं। एक ही जगह पर अच्छे से तैयार कर लें एक बार, और बाकी किसी भी तरीके से प्रश्न बनता है तो आप आसानी से उसे अटेंड कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? अभी हमने ऊपर बताया जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो इसमें से आप राइट आंसर चूज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B और C। अभी हमने ऊपर बताया था जल में घुलनशील विटामिन B और C हैं, बाकी जो बचे हुए 4 हैं वो फैट यानी वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, तो यहाँ जल में घुलनशील B और C विटामिन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? अब देखिए, रासायनिक नाम से भी प्रश्न बनता है, तो विटामिन A का रासायनिक नाम बताना है। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे रेटिनॉल नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन यानी संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं? अब देखिए, एंटी इन्फेक्शन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है, या संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन A। ठीक है, तो हमारा विटामिन कौन सा है? तो आप बताएंगे विटामिन A हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। रतौंधी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो आपको बताना है रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होती है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 6 का राइट आंसर है विटामिन A। तो विटामिन A की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग हो जाता है, यानी रात्रि के समय कम दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। देखा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, थायमिन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे थायमिन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बताना है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है विटामिन
B1, ठीक है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 9, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है विटामिन सी का रासायनिक नाम। प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपको बताना है आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप बताएंगे विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 11, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 12, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बताना है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 12 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से देखेंगे रिकेट्स रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 13, देखा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम। अब देखिए यहाँ पर 13 का राइट आंसर आप बताएंगे। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे टोकोफेरॉल, ठीक है। 13 का राइट जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14, ठीक है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? यानी किस विटामिन को सौंदर्य यानी ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है? ब्यूटी विटामिन। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ई को, ठीक है, सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 15, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आपको बताना है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन के हो जाएगा। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 16, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 17, विटामिन B12 में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपको बताना है विटामिन B12 में कौन सा खनिज पाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम रिपीटेड है, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर अगर देखें, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कौन सा तत्व यानी खनिज पाया जाता है? तो आप बताएंगे कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? तो आपको बताना है किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 19, लिखा छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो आपको बताना है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। प्रश्न संख्या 19 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी निकल जाता है। कौन सा? विटामिन सी, क्योंकि ये पानी में घुलनशील है। तो बी और सी जो है ये पानी के साथ डिजॉल्व यानी घुल जाते हैं और बह जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 20, मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछली के यकृत के तेल यानी देखिए कॉड लिवर ऑयल, तो मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, यानी कौन सा इसमें विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? देखिए 20 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त दोनों पाए जाते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है। तो मछली के यकृत के तेल में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे उपर्युक्त दोनों, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताना है। तो 21 का यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोफ्लोविन। ठीक है, तो B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे राइबोफ्लोविन। ठीक है, फ्लेविन कह सकते हैं, राइबोफ्लेविन। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 22। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बताना है पेलाग्रा रोग जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन B3। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। ठीक है, तो नियासिन याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 23। विटामिन B7 इसका नाम है, रासायनिक नाम बायोटीन। ठीक है, देखिए विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B7 की कमी से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए 23 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाता है, लकवा और बालों का गिरना। तो विटामिन B7 की कमी के कारण जो होता है लकवा रोग हो जाता है या फिर बालों का गिरना, तो ये विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 24। देखिए अनीमिया जिसे रक्तहीनता कहते हैं, अनीमिया किस विटामिन की कमी से हो सकता है? तो आपको बताना है अनीमिया किस विटामिन की कमी से हो सकता है। प्रश्न संख्या 24 का अगर राइट आंसर देखें ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी उपरयुक्त सभी। देखिए विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तब भी अनीमिया रोग हो जाएगा। देखो फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी तब भी हमें अनीमिया हो जाएगा। विटामिन B6 की कमी से, यानी कुल मिलाकर विटामिन जो बी है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अनीमिया रोग जो होता है या किसकी कमी से कारण होगा? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी यानी बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 25। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आपको बताना है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, 25 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी यानी सी खट्टा होता है। विटामिन सी कैसा होता है? खट्टा। नींबू संतरों में पाया जाता है। अगर जरा सा भी दूध में पड़ जाएगा तो दूध फट जाएगा। इसलिए आप यहीं से दिमाग लगा सकते थे कि हमारा राइट आंसर जो है यहाँ पर विटामिन सी होगा, ये दूध में नहीं पाया जाता है। बाकी ए, बी और डी ये सभी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 26। किस विटामिन की कमी से पुरुषों और महिलाओं में नपुंसकता का खतरा बढ़ता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से पुरुषों और महिलाओं में नपुंसकता का खतरा बढ़ता है? प्रश्न संख्या 26 इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए 26 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से जो होता है नपुंसकता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 27। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो कौन सा राइस है? तो गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। तो विटामिन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 28। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो आपको बताना है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित यानी स्टोर होता है। 28 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत में। तो यकृत में विटामिन ए स्टोर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 29। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आपको बताना है सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। 29 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। देखिए ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में हड्डियों का नरम होना, यंग लोगों में हड्डियां जो हैं नरम हो जाती हैं, तो इसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बताना है ऑस्टियोमलेशिया रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी के कारण जो होते हैं हड्डियाँ जो होती हैं वो नरम हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 31। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है।
अब देखिए 31 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 32। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। 32 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विटामिनोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाएगा? विटामिनोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 33। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो आपको बताना है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। देखिए 33 का राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 34। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 34। तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है इसका? पेंटोथेनिक अम्ल। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 36। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो आपको बताना है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। 36 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 37। मूत्र के माध्यम से कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो आपको बताना है मूत्र के माध्यम से कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। 37 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है विटामिन B9 का रासायनिक नाम। 38 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फोलिक एसिड। इसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे फोलिक एसिड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 39। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? तो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। 39 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन ई। ठीक है, तो विटामिन ई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 40। कपास के बीज के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपको बताना है कॉटन सीड ऑयल। ठीक है, देखिए कपास के बीज के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कपास के बीज के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? 40 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए, यानी विटामिन ई पाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे? विटामिन ई पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 41। प्रचुर मात्रा में कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? तो आपको बताना है प्रचुर मात्रा में कोबाल्ट किस विटामिन में होता है। देखिए 41 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B12। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 42। कौन सा विटामिन स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है? स्वप्न यानी सपने हमारे जो होते हैं उनको लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। देखिए 42 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B6 जो होता है हमारे सपनों को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 43। विटामिन क्या होते हैं? तो आपको बताना है विटामिन क्या होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताना है। ठीक है, 43 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए होता है, कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? तो आप बताएंगे कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 44। देखिए किलोसिस, होंठों का फटना किस विटामिन की कमी से होता है? यानी हमारे होंठ जो है फट जाते हैं, तो ये विटामिन की कमी के कारण होते हैं। वो कौन सी विटामिन है? तो इसे कहते हैं किलोसिस। किलोसिस मीन्स होता है होंठ का फटना। ठीक है, 44 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें
तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन बी टू की कमी के कारण हमारे होंठ फट जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 45। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो आपको बताना है 45 का राइट आंसर, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो आप बताएंगे ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 46। शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन हम यूज़ करते हैं? 46 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 47। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो आपको बताना है सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। 47 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन थे? अभी हमने ऊपर बताया था विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर विटामिन सी हो, विटामिन बी हो, ये जल के साथ घुलकर बाहर निकल जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 48। विटामिन B3 जिसे हम नियासिन, इसका रासायनिक नाम, की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको बताना है विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। 48 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होगा? तो आप बताएंगे पेलाग्रा रोग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 49। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको बताना है विटामिन के का मुख्य कार्य। 49 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी है, रक्त का थक्का जमाना। तो जैसे कट लग जाता है शरीर में तो वो जम जाता है थोड़ी देर के बाद, तो उसमें विटामिन के जो है हेल्प करता है, तो रक्त का थक्का जम जाता है जैसे कि ब्लड फ्लो रुक जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 50। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो आपको बताना है विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा यानी कैलोरी में कितनी मिलती है। अब 50 का राइट आंसर आप बताएंगे, ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आएगा। देखिए 50 का यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी, विटामिन से हमें कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती है, केवल ये हमारे शरीर को रोगों से बचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, ये ध्यान रखिएगा। ऊर्जा जो हमें शून्य यानी कि मिलती ही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 51। किस विटामिन को प्रोटीन का सहायक भी कहा जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है किस विटामिन को प्रोटीन का सहायक कहा जाता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B6। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 52। माँ के दूध में कौन सा विटामिन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो आपको बताना है माँ के दूध में कौन सा विटामिन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है ये कम मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 53। देखिए कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, यानी रासायनिक नाम बताना है। ठीक है, देखिए 53 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? तो आप बताएंगे विटामिन डी का नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 54। विटामिन B12 की कमी से होने वाला सबसे गंभीर एनीमिया कौन सा है? अच्छा प्रश्न लिया गया है। 54 का राइट आंसर बताएंगे। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 54 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर है पर्सियस एनीमिया। ये भैया याद रखिएगा, परनीसियस पढ़ लीजिएगा अच्छे से। परनीसियस एनीमिया जो है ये सबसे गंभीर किसकी कमी से होती है? विटामिन B12 की कमी से होती है। ठीक है, किसकी कमी से? ये नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 55। विटामिन बी समूह में कुल कितने प्रकार के विटामिन शामिल होते हैं? यानी जो विटामिन बी है, अब बी में जैसे B1 आता है, B2 है, ठीक, B3 है, B5 है, ठीक है, B6 है, B7 है, अब B9 है, अब B12 है। कुल मिलाकर यहाँ पर देखेंगे 4 विटामिन इधर हो गए, 4 इधर हो गए, तो आपको ये विटामिन देखने को मिल जाएंगे।
तो कुल कितने विटामिन होते हैं? देखिए विटामिन बी समूह में कुल कितने प्रकार के विटामिन होते हैं? तो आप बताएंगे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विटामिन होते हैं। ठीक है, तो B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है और B12 होता है। तो यहाँ कितने प्रकार के विटामिन होते हैं तो ये भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक साथ में लिख दिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 56। गर्म करने पर कौन सा विटामिन सबसे पहले नष्ट हो जाता है? तो गर्म करने पर कौन सा विटामिन सबसे पहले नष्ट हो जाता है? 56 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 57। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो आपको बताना है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। 57 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे विटामिन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 58। नपुंसकता या बांझपन किस विटामिन की कमी का मुख्य लक्षण है? अभी ऊपर भी प्रश्न बना था, वो अलग लैंग्वेज में था, यहाँ पर अलग तरीके से पूछा गया। 58 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है नपुंसकता के लिए जिम्मेदार है, नपुंसकता कहें या बांझपन कहें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 59। विटामिन B1 की कमी से होने वाले बेरी का मुख्य लक्षण क्या है? तो देखिए बेरी रोग किसकी वजह से होता है? तो आप बताएंगे विटामिन B1 की वजह से होता है। मुख्य लक्षण पूछा गया है, तो यहाँ 59 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र, ठीक, की कमजोरी। तो हमारे तंत्रिका तंत्र में जब कमजोरी आ जाती है तो समझ में आता है विटामिन B1 की कमी है, जिसे हम बेरी रोग कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 60। देखो फिलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो 60 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए, यानी विटामिन के का रासायनिक नाम है। किसका नाम है? विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 61। आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य है? तो आपको बताना है आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य है। देखिए 61 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी है, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस रोग, हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 62। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 62 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्वचा और मसूड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप बताएंगे स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग होने से हमारे शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप बताएंगे त्वचा और मसूड़े को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 63। कौन सा विटामिन वसा के साथ अवशोषित होता है? तो कौन सा विटामिन वसा के साथ अवशोषित होता है? देखिए 63 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वसा के साथ कौन सा अवशोषित हो जाता है? तो आप बताएंगे यहाँ पर विटामिन ए। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध का हल्का पीला रंग किस विटामिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए दूध का हल्का पीला रंग किस विटामिन की उपस्थिति के कारण होता है? 64 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 64 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन के कारण, ठीक है, हल्का पीला रंग का दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 65। गर्भवती महिलाओं में अक्सर किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो आपको बताना है गर्भवती महिलाओं में अक्सर किस विटामिन की कमी हो जाती है। 65 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 65 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फोलिक एसिड यानी B9 की कमी हो जाती है। फोलिक एसिड याद रखिएगा, और यहाँ पर B9 है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 66। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? 66 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी का निर्माण होता है कहाँ पर? मनुष्य की त्वचा में।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 67। देखिए यहाँ पर अर्गो कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो ये देखिए विटामिन का नाम है अर्गो कैल्सीफेरॉल, किस विटामिन का नाम है? देखिए 67 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन D2। विटामिन D2 का अर्गो कैल्सीफेरॉल नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 68। कौन सा विटामिन शरीर में कोलेजन प्रोटीन बनाने में मदद करता है? ठीक है, तो आपको बताना कौन सा विटामिन शरीर में कोलेजन प्रोटीन बनाने में मदद करता है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विटामिन सी। विटामिन सी जो है कोलेजन बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 69। पालिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो पालिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? 69 का राइट आंसर अगर देखें, 69 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन बी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये बेरी रोग होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए जब भी चावल करवाएं तो उसमें चावल बनवाएं तो उसमें ध्यान रखिएगा पॉलिश ज़्यादा ना लगवाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 70। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको बताना है विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है। 70 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत ही अच्छा स्रोत विटामिन के का मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 71। विटामिन ए के आविष्कारक कौन थे? तो आपको बताना है विटामिन ए के आविष्कारक कौन थे। प्रश्न संख्या 71। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फंक। ठीक है, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फंक। अगला है प्रश्न संख्या 72। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है विटामिन सी का आविष्कार यानी विटामिन सी की खोज किसने की थी। 72 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, होलकट याद रखिएगा, इंग्लिश में भी नाम दिया गया है होलकट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 73। देखिए, हाइपर विटामिनोसिस क्या है? तो आपको बताना है हाइपर विटामिनोसिस क्या है। 73 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन की अधिकता। हाइपर मीन्स अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन की अधिकता को हम क्या कहते हैं? हाइपर विटामिनोसिस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 74। किस विटामिन को हार्मोन की संज्ञा दी गई है? 74 का राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 75। रक्त अल्पता जिसे अनीमिया कहते हैं को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ठीक है, 75 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी जरूरी हैं। देखिए, विटामिन B12 की भी आवश्यकता पड़ेगी, विटामिन B6 की भी आवश्यकता पड़ेगी, फोलिक एसिड की भी आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके हम रक्त अल्पता को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 76। कोबाल्ट धातु किस विटामिन का प्रमुख घटक है? तो कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 76 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 77। सूर्य की रोशनी में त्वचा के अंदर एर्गोस्टेरॉल को विटामिन डी में कौन बदलता है? अब देखिए, सूर्य की रोशनी में त्वचा के अंदर की बात हो रही है। एर्गोस्टेरॉल को विटामिन डी में कौन बदलता है? तो तभी तो विटामिन डी हमारे शरीर में स्टोर हो पाती है। तो एर्गोस्टेरॉल को विटामिन डी में कौन बदलता है? तो देखिए, 77 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें यूवी रेज जो होती हैं एर्गोस्टेरॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 78। विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या है? तो आपको बताना है विटामिन B7 का दूसरा नाम। इंपॉर्टेंट प्रश्न। 78 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन एच। ठीक है, तो विटामिन
सेवन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन एच, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 79। कौन सा विटामिन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है? तो आपको बताना है कौन सा विटामिन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। तो 79 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों हैं, तो विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 80। विटामिन B3 की कमी से कौन सा मानसिक विकार हो सकता है? देखिए, आपको बताना है विटामिन B3 की कमी से कौन सा मानसिक विकार हो सकता है। 80 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डिमेंशिया। याद रखिएगा, डिमेंशिया रोग हो जाएगा। ठीक है, ये मानसिक विकार है डिमेंशिया। तो याद रखिएगा, विटामिन B3 की कमी से कौन सा मानसिक विकार हो सकता है, तो आप याद रखेंगे डिमेंशिया रोग हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 81। एंटी हेमरेजिक, ठीक है, एंटी हेमरेजिक विटामिन किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न। एंटी हेमरेजिक विटामिन किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 81 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन के को कहते हैं। किसे कहते हैं एंटी हेमरेजिक विटामिन? तो आप बताएंगे विटामिन के को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 82। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन कहा जाता है? तो आपको बताना है किस विटामिन को प्रजनन विटामिन कहा जाता है। तो 82 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ई को प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 83। विटामिन B12 का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? तो आपको बताना है विटामिन B12 का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है। 83 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटी आंत। ठीक है, तो विटामिन B12 का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? तो आप बताएंगे छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 84। देखो यहाँ पर जेरोप्थाल्मिया, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर रोग का नाम है। रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जेरोप्थाल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? 84 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, 84 का राइट आंसर क्या होगा? 84 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 85। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण के विरुद्ध लड़ने में मदद करता है? तो 85 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण के विरुद्ध लड़ने में, संक्रमण से 2 प्रश्न बन चुके हैं ऊपर, तो ध्यान रखिएगा विटामिन ए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 86। विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? तो आपको बताना है विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है। अब देखिए 86 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ई कोलाई। ठीक है, तो याद रखिएगा ई कोलाई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 87। किस विटामिन की कमी से बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैरों में जलन होता है? जिसे कहते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 87 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B5, जिसे कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम है B5 का पेंटोथेनिक एसिड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 88। घाव भरने में देरी किस विटामिन की कमी का संकेत है? तो जब घाव हमारे जल्दी नहीं भरते हैं तो वहाँ पर किस विटामिन की कमी लगती है? तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। 88 का राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन सी की कमी के कारण जल्दी घाव जो हैं हमारे नहीं भरते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 89। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आपको बताना है, देखो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? 89 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंकुरित अनाज जो भी होते हैं। ठीक है, तो अंकुरित अनाज में विटामिन ई जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्पेशली यहाँ पर बोला गया है व्हीट जर्म ऑयल। ठीक है, तो यानी व्हीट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 90।
किस विटामिन को ताजगी का विटामिन कहा जाता है? प्रश्न संख्या 90। देखिए, किस विटामिन को ताजगी का विटामिन कहा जाता है? 90 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। तो विटामिन सी को ताजगी का विटामिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 91। विटामिन B9 को और किस नाम से जाना जाता है? यानी उसका रासायनिक नाम बताना है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, 91 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन B9 को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे फोलिक एसिड के नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 92। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का धीरे जमता है? प्रश्न संख्या 92। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन के। तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का धीरे धीरे जमता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 93। विटामिन की खोज किसने की? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। विटामिन की खोज किसने की? अब देखिए, खोज में यहाँ पर उपर्युक्त दोनों आ जाएंगे, यानी लूनिन भी हो जाएंगे सही और फंक भी हो जाएंगे। फंक ने विटामिन शब्द की खोज की थी। किसकी? विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे फंक ने की। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की थी? लूनिन ने की थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सबसे पहले इन्होंने ही खोज की थी, उसके बाद में विटामिन शब्द जो नाम दिया था वो दिया था फंक ने। तो इसलिए इसमें जो दोनों नाम हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 94। कौन सा विटामिन जल में विलय होने के कारण शरीर में जमा नहीं हो पाता है? सीधी सी बात यहाँ पर ये कहना चाहता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलने के साथ अब मूत्र के मार्ग से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है जल में घुलनशील, यहाँ पर पूछ रहा है। तो 94 का राइट आंसर अगर बताएं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी और सी, ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 95। किस विटामिन की अधिकता से हड्डियां कमजोर, ठीक है, हो जाती हैं? तो किस विटामिन की अधिकता से, अधिकता बोला गया, कमी नहीं बोला गया, अधिकता से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं ज़्यादा कैल्शियम के कारण, इसीलिए बोला गया। ऐसा कौन सा विटामिन है? देखिए, 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर हमने विटामिन डी को अधिक मात्रा में ले लिया, पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए तब तो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर उनकी कमी हो गई तब भी रोग हो जाएगा, अगर अधिकता हो गई तब भी हमारे लिए नुकसानदायक है। इसे पर्याप्त मात्रा में विटामिन लेने चाहिए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं डॉक्टर से परामर्श लिए बिना आपको कुछ भी मेडिसिन नहीं लेनी है। तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो विटामिन डी की अधिकता के कारण हड्डियां हमारी कमज़ोर भी हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 96। नियासिन की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको बताना है नियासिन की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। 96 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा और तंत्रिका तंत्र ये प्रभावित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 97। विटामिन B6, ठीक है, इसे कहते हैं पायरिडॉक्सिन, की कमी से कौन सा मानसिक लक्षण दिखता है? तो विटामिन B6 की कमी से कौन सा मानसिक लक्षण दिखता है? तो 97 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिड़चिड़ापन और तनाव। जब भी चिड़चिड़ापन और तनाव महसूस हो तो समझ जाना कि विटामिन B6 की कमी हो गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 98। पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का नाम है? प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी यहाँ पर B5 का, ठीक है, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 99। विटामिन का प्रमुख कार्य क्या है? अब हमें यहाँ पर बताना है विटामिन का प्रमुख कार्य क्या है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोगों से रक्षा और उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करना। ये सभी कार्य जो हैं किसके हैं? तो आप बताएंगे विटामिन के प्रमुख कार्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 100। नींबू और संतरा जैसे खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर होता है, यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नींबू हो या संतरा हो या खट्टे फल कोई भी हो, तो उन सभी में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
यानी विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो आप बताएंगे विटामिन सी। इस तरह से हमने टॉप 100 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं अपने, लेकिन आंसर के साथ। बाकी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।